अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बट दे डिफर इन देयर इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग। कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्लोजली रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से। क्या है वो डिफरेंस, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि क्वांटिफाई करता है, मेजर करता है उस स्पेस को जो बॉडी में अवेलेबल है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिहाज से कि प्लाज्मा में इसकी क्या कंसंट्रेशन है और आपकी जो एनाटॉमिकल स्पेस है बॉडी के अंदर उसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग की। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दैट क्वांटिफाइज द अपेरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल फॉर द ड्रग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और उसके साथ रिलेटिव टू इट्स कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा कि प्लाज्मा में कितनी है और बॉडी में कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ अ कांस्टेंट दैट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। ये हमें ये आइडिया देता है कि बॉडी के अंदर कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके अलावा कंसिडरिंग ऑल बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स, तमाम बॉडी के टिश्यू और फ्लूइड के अंदर कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, वीडी में हम जो है ना अकाउंट करते हैं मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू कैलकुलेट द अपेरेंट स्पेस अवेलेबल फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम एक्चुअल वॉल्यूम लेते हैं प्लाज्मा का और उसमें जो अमाउंट है ड्रग की जो बॉडी में प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करते हैं कि तो उससे हमें पता चलता है कि जो अपेरेंट स्पेस है कितनी स्पेस अवेलेबल है उस ड्रग के लिए बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। एंड द अपेरेंट तो ये एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जिसमें हम ये चीज देख रहे होते हैं इन देयर इंटरप्रिटेशन। दूसरा क्या है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो या फिर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि ड्राइव्ड होता है फ्रॉम ड्रग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफन रिफर्ड टू एज वीडी ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है तब हम जो है ना अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर रहे होते हैं। ये क्या करता है, ये कैरेक्टराइज करता है अपेरेंट स्पेस इनटू व्हिच द ड्रग सीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज कि वो पूरी जगह जिसमें ड्रग ने क्या होना है डिस्ट्रीब्यूट होना है कंसंट्रेशन शुरू में ही। बाद में तो फिर एनाटॉमिकल स्पेस है बॉडी के अंदर में होगी उसके अंदर स्पेस में उतनी प्लाज्मा में होगी तो जो नेट मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ थ्योरेटिकल स्टेट कंसंट्रेशन में आ जाएगी। स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल फॉर द ड्रग टू अपेरेंट वॉल्यूम में नॉट बी नेसेसरली कॉरेस्पॉन्ड टू अ फिजिकल वॉल्यूम इन द बॉडी बट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सिंपल कि ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर कितनी ड्रग। तो अगर हम समराइज करें तो इसके अलावा थोड़ा सा फर्क है दोनों में कि while both volume of distribution and apparent volume of distribution describe drug distribution in the body के दोनों ही चाहे वो आप वीडी की बात करें या वीडीबी की बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप जिसको कहते हैं दोनों सेम पैरामीटर है लेकिन फर्क क्या है दोनों में हम जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है उस पूरी बॉडी के अंदर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने मेजर करना होता है तो हम वीडी की तरफ जाते हैं। व्हाइल द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पैरामीटर यूज्ड टू अंडरस्टैंड अर्ली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ड्यूरिंग द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। जो अपेरेंट वॉल्यूम है वो हमें शुरू में ही बता क्या है अपेरेंट वॉल्यूम जो है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि ड्राइव्ड होता है फ्रॉम ड्रग इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे कि ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है तब क्या होता है ना अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये कैरेक्टराइज करता है अपेरेंट स्पेस इनटू विच द ड्रग सीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज कि वो पूरी जगह जिसमें ड्रग ने क्या होना है डिस्ट्रीब्यूट होना है
शुरू में ही, बाद में तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि जितनी ड्रग स्पेस में होगी आपकी बॉडी स्पेस में उतनी प्लाज्मा में होगी, तो जो नेट मूवमेंट होगी वो फिर रुक जाएगी, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में आ जाएगी। तो this apparent volume may not be necessarily correspond to a physical volume in the body but is a mathematical representation of drugs distribution behavior during the distribution phase। सिंपल कि ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो अगर हम समराइज़ करें तो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में कि while both volume of distribution and apparent volume of distribution describe drug distribution in the body, के दोनों ही, चाहे वो आप VD की बात करें या VDB की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में apparent volume of distribution आप जिसको कहते हैं, दोनों सेम पैरामीटर है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमने मेजर करना होता है तो हम VD की तरफ जाते हैं। वाइल द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पैरामीटर यूज टू अंडरस्टैंड अर्ली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और जो अपेरेंट वॉल्यूम है वो हमें शुरू में ही बता देता है कि कितनी ड्रग ने जो है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे कि जो है वो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।